अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम अदनान मुस्तफ़ा एंड टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर दिया, जिसके मेरे ख्याल से 3 लेक्चर्स बने हैं। वो अगर आपने नहीं देखे तो वो आप ज़रूर देखिएगा, वो काम की चीज़ है। लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेशियो। रेशियो वैसे है क्या? रेशियो जो है ना, हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। रेशियो इस्तेमाल होता है किसी भी दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने में। कंपेयर टू क्वांटिटीज़, ठीक है। वो कैसे, मतलब चले मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल भाई, जो प्राइस है ना, द कॉस्ट ऑफ 2 कॉफ़ीज़, ठीक है। उसकी जो कास्ट है, 2 कॉफ़ी की जो कास्ट है वो RS2 एंड RS3 रेस्पेक्टिवली। अब भाई, 2 कॉफ़ी की जो मीन्स कीमत है वो एक RS2 एंड RS3, एक की कीमत है 2 रुपया, एक और दूसरी कीमत है 3 रुपये, ठीक है। अब मुझे इसको जो है रेशियो में लिखना है, तो कैसे लिखूँगा मैं रेशियो? वो मैं लिखूँगा 2, और रेशियो की जो निशानी है वो ये है 2:3। ये इसको हम इस तरह लिखेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। मीन्स रेशियो को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। 2 नंबर होंगे, बीच में हम ये जो है ना 2 डॉट लगाएंगे। मिसाल 5:6, बीच में 2 डॉट लगाएंगे। इसको हम कहते हैं रेशियो। मीन्स 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान कंपेयर करना, इसको हम कहते हैं भाई रेशियो। इसकी डेफिनेशन क्या है? टू फाइंड। अब एक बात यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि टू फाइंड रेशियो between 2 quantities, it is necessary। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है MCQ के हवाले से, इसको ज़रूर समझिएगा। इट इज़ नेसेसरी दैट they must be of the same kind। अब इस मीन्स वर्ड से क्या मतलब है? इसका मकसद सिर्फ ये, टू फाइंड रेशियो बिटवीन 2 क्वांटिटीज़। अगर आपको रेशियो फाइंड करनी है बिटवीन 2 क्वांटिटीज़, इसके लिए ये लाजमी है, नेसेसरी है, जो है वो क्वांटिटीज़ जो है सेम काइंड के होनी चाहिए। अब सेम काइंड से क्या मकसद है? मिसाल के तौर पे 2 किलोमीटर एंड 3 मीटर। यहाँ पर देखें, यहाँ पर किलोमीटर यूज़ किया, इसको हम बेसिकली ये क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर किलोमीटर इस्तेमाल किया हुआ है और यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया हुआ है? मीटर। तो इसको हम 2:3 में नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्वांटिटी सेम नहीं है, एक किलोमीटर में है और एक मीटर में है। तो हमें जो है ना, इसको जो है मीटर को कन्वर्ट करना, किलोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में, तभी जाकर हम इसको जो है लिख सकते हैं। या मिसाल के तौर पर मैं एक और एग्जांपल आपको समझाऊंगा भाई। एक की जो एज है ना 3 इयर्स है, 3 इयर्स एंड 5 मंथ्स। भाई, एक लड़का है जिसकी जो उम्र है वो 3 इयर्स है, और दूसरा लड़का है उसकी उम्र है 5 मंथ्स, ठीक है। इसको हम 3:5 में नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ईयर्स में मिला हुआ है और ये मंथ्स में मिला हुआ है। क्वांटिटीज़ दोनों के सेम होने चाहिए। इस ईयर को हमें कन्वर्ट करना होगा मंथ में। अब ईयर्स में 3 इयर्स कितने होंगे जाकर? 36 मंथ्स, ठीक है। अब 36 मंथ्स में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये भी मंथ्स में है, ये भी मंथ्स में है। तो अब हम लिख सकते हैं 36:5। अब हम इसको लिख सकते हैं रेशियो में, क्योंकि क्वांटिटी सेम है, ये भी मंथ में है, वो भी मंथ में था, तो हम इसको यहाँ रेशियो में लिख सकते हैं। तो रेशियो को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं।
ये जो निशानी है ये रेशियो की निशानी है। रेशियो हम कंपेयर कैसे करेंगे, जब तक क्वांटिटी सेम नहीं होगी हम रेशियो में नहीं लिख सकते, वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं जैसे एक एग्जांपल देके आपको समझाऊं भाई। रेशियो बिटवीन, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 किलोमीटर एंड 21 मीटर। अब यहाँ पर देखें, एक किलोमीटर में है और एक किस में है, मीटर में है। तो अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है तो 3 किलोमीटर एंड 21 मीटर को कन्वर्ट करना है किस में, रेशियो में। तो हमें किलोमीटर जो है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको 3 किलोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू मीटर्स। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स। ये आपको खुद याद करना पड़ेगा, ये क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, अब 3 है तो 3 के कितने होंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, तो 3000 मीटर हो गए। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3000 मीटर रेशियो 21 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। वो क्यों, क्योंकि इसका भी मीटर है, इसका भी मीटर है, इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं। तो इस तरह के आप रेशियो जो है ना कर सकते हैं। मैं मज़ीद आपको एग्जांपल देके समझाऊँ। फॉर एग्जांपल, फाइंड द रेशियो फॉलोइंग। नंबर 1 जो मिला है भाई ये है कि अली हैज़ RS 500 एंड जो सीमा हैज़ RS 309। फाइंड द रेशियो। अब रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया कि भाई बीच में जो है ना हम डॉट ऐड लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा रेशियो। लेकिन लाजमी है कि क्वांटिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर ये भी RS में मिला हुआ है, ये भी RS में मिला हुआ है, तो ये बिल्कुल आसानी से हम इसको लिख सकते हैं 500, यहाँ पर रेशियो की निशानी, ये 300। चलें जी, ये हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल बस सिर्फ सिंबल लगानी है, ये 2 डॉट ऐड लगानी है, बीच में ये 2 नंबर रखने हैं। ठीक है, ये रेशियो हो जाएगा हमारा। इस तरह रेशियो निकलते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह बिल्कुल आसान कैसे निकला, क्योंकि ये हमें RS में मिला हुआ था, ये भी हमें RS में मिला हुआ था, इसीलिए हमने सेम यहाँ पर रख दिए। अगर कुछ क्वांटिटी चेंज होगी तो उसकी नहीं निकलेगी। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल समझा चुका हूँ भाई, 1 किलोमीटर में था, 1 मीटर में था, तो हमें उससे कन्वर्ट करना पड़ा इनटू मीटर्स। तो बहरहाल रेशियो जो है वो यही है। इस तरह हम रेशियो निकालते हैं दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। ठीक है, चले अब मैं एक और टॉपिक आपको समझाता हूँ। रेशियो इनटू लोवेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म। भाई एक रेशियो मिला हुआ है, मिसाल के तौर पे ये 40 रेशियो 8, ये एक रेशियो मिला हुआ है। हमें क्या लगे भाई, कन्वर्ट इट इनटू इक्विवेलेंट फॉर्म। कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट फॉर्म। अब इक्विवेलेंट से क्या मुराद है, इक्विवेलेंट से मुराद ये है भाई, ये जो है ना मज़ीद डिवाइड हो सकता है, इसके रेशियोज़ जो है वो निकल सकते हैं। जैसे ये 40 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मिसाल के तौर पे रेशियो इसको हम करेंगे तो कितना टाइम 20 आएगा। रेशियो इसको हम करेंगे तो कितना 4 टाइम। ये देखिए एक इसका ये इक्विवेलेंट फॉर्म निकल आया। मीन्स अगर डिवाइड हो रहा है तो उसको हम डिवाइड करेंगे। इक्विवेलेंट फॉर्म तभी निकलेगा जब अगर डिवाइड होगा, डिवाइड नहीं होगा मज़ीद तो वो उसका इक्विवेलेंट फॉर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने इस नंबर से ये नंबर निकाला, ये भी इसका इक्विवेलेंट फॉर्म है, लेकिन ये अब भी डिवाइड हो रहा है तो इसका एक और इक्विवेलेंट फॉर्म भी निकल सकता है। जैसे 2 को मज़ीद 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 को 2। अब देखिए यहाँ पर 10 रेशियो इसको
टू का। ये देखिए एक और इक्विवेलेंट फॉर्म निकल आया हमारे पास, इक्विवेलेंट, ठीक है। लेकिन देखें यहाँ पर ये मज़ीद फिर से डिवाइड हो रहा है, तो इसको और भी करेंगे, मीन्स इसका एक और भी जो है इक्विवेलेंट फॉर्म निकल रहा है, 2:2, तो इसका जो है 5 टाइम रेशियो इसका 1 टाइम। अब मुझे बताएं कि भाई ये मज़ीद डिवाइड होगा? अब नहीं होगा, ये प्राइम नंबर्स आ गए, ये मज़ीद डिवाइड नहीं होगा, तो इसका इक्विवेलेंट फॉर्म ये है, ये इसका इक्विवेलेंट फॉर्म होगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फॉर्म इसे कहते हैं भाई, एक नंबर अगर डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड करो, वो इसका इक्विवेलेंट फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर कहना चाहे भाई हम क्यों 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, कोई और नंबर उठा लें, तो कोई मसला नहीं, आपकी मर्ज़ी है। जैसे कि यहाँ पर 40 और 8 है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या करता हूँ, 8 की टेबल लगाता हूँ। क्या करें कि 8 की टेबल, इसको 1 टाइम और इसको कितना टाइम, 5 टाइम, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 5 1। ये चलो जी, ये इक्विवेलेंट फॉर्म हो गया। अब वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको ये बता रहा था कि भाई इक्विवेलेंट फॉर्म इसके इतने हो सकते हैं बीच में। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहें तो फिर भी आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको लास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट लगा लें, 8 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम, इसको कितना टाइम, 5 टाइम, तो ये हमारे पास हो गया इक्विवेलेंट फॉर्म। तो वो आपकी मर्ज़ी है, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है समझ में आया होगा। मिसाल के तौर पर मैं एक और मिसाल करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास है फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, क्वांटिटीज इन लोवेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए ये लोवेस्ट फॉर्म आ गया, हमें एक रेशियो मिलेगा, उसको हमें लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 210 एंड 105, इसको मुझे अब कन्वर्ट करना है इनटू लोवेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए ये डिवाइड हो सकता है, इसीलिए ये कह रहा है कि भाई लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो एक लोवेस्ट फॉर्म है वो तो ये निकलेगा मेरे पास 35। जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूँगा ना 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास ये इक्विवेलेंट एक निकल आएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया वो आपकी मर्ज़ी है, डायरेक्ट करें या ना करें, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मुझे जो है ना छोटे से छोटे टेबल्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक ये आया, अब अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास फिर से जवाब आएगा वो 14:7। चलें जी, ये भी एक मेरे पास इक्विवेलेंट निकल आया। जैसे मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा, चलें जी, ये मज़ीद डिवाइड होता है, तो मैं इसको अब 7 की टेबल अगर डिवाइड करूँगा तो इसको 2 टाइम, 7 को 1 टाइम। चलें जी, ये मेरे पास एक और, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 7 से तो एक और इक्विवेलेंट फॉर्म निकल आया मेरे पास। इन तीनों को आप इक्विवेलेंट फॉर्म कह सकते हैं। तो ये है हमारा आंसर, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म। ये जो आपके दूसरे नंबर निकले हैं ना इस नंबर से, इसको हम इक्विवेलेंट फॉर्म कहते हैं। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलें मज़ीद एक और टॉपिक करते हैं वहाँ पर। रिलेशन बिटवीन रेशियो एंड फ्रैक्शन। चलें जी, एक और टॉपिक हमारा ये है। अब यहाँ पर हमसे जो है ना रिलेशन पूछ रहा है, भाई रेशियो और फ्रैक्शन का क्या रिलेशनशिप है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है 3/4, ठीक है। ये देखें ये फ्रैक्शन में है, इसको अगर मुझे रेशियो में कन्वर्ट करना होगा तो ये इसको मैं यूँ लिखूँगा 3/4। ये 3 जो है सेम रहेगा, सिर्फ ये ऊपर चला आएगा और बीच में रेशियो की निशानी आएगी। चलें जी, ये इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, मेन से ये 3/4 बराबर है 3/4, इसको हम यूँ लिख सकते हैं। ये है इसका रिलेशनशिप। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ भाई मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मैं इसको यहाँ पर करता हूँ फाइंड रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास है भाई एक नंबर हमें मिला हुआ है 1/5
एंड मेरे पास है 2/3। अब मुझे इसको जो है ना कन्वर्ट करना है, कैसे? इसको मुझे रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? मैं आपको रिलेशनशिप बता के आया हूँ, 1/5। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, 2/3। पहले हम इसको यूँ लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू, अब इससे आगे 1/5 मल्टीप्लाई जो है इसको हम 15 से करेंगे डिवाइड, रेशियो 2/3 मल्टीप्लाई, इसको भी हम 15 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे भाई ये जो है 15 कहाँ से आ गया बीच में? अब देखिए मैं वो आपको समझाता हूँ। ये एक 5 है, ये एक 3 है। आपको जब भी फ्रैक्शन में मिले आपको, तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम आएगा 15। वो कैसे? 3 की टेबल 5 को 1 टाइम, 3 को 5 सेम रहेगा, 3 को 1 टाइम। अब 5 की टेबल 1 टाइम 1 सेम, 3 5 15 आया, ठीक है। अब ये हमने इसको एलसीएम निकाला, तो वो हम एलसीएम जो है ना, इन एक इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा इसके साथ, इसके एलसीएम को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर वही किया है, जिसे मैं फिर से आपको समझाऊँ। 1/5 रेशियो 2/3, ठीक है। मुझे इसको कन्वर्ट करना है किस में, रेशियो में, तो मैंने यूँ किया। लेकिन इसमें करेंगे तो हमें अब इसको मज़ीद जो है लोवेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में है ना, हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू रेशियो में, होल नंबर जो होते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया। इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हमारे पास आया 15, तो सिंपली 15 मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, रेशियो सेम रहेगा, 2/3। 15 मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, तो सिंपली क्रॉस डिवाइडिंग करेंगे, 1 टाइम 3 टाइम, 1 टाइम और 5 टाइम, तो 3/2/5 कितना होगा, ये 10। चलें जी, ये हमारा रेशियो में निकल आया। इसको कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेशियो एंड फ्रैक्शन। ये हमें फ्रैक्शन में मिले हुए थे, हमें इसको कन्वर्ट कर, ये हमें फ्रैक्शन में मिले हुए थे, इसको हमें कन्वर्ट करना था इनटू रेशियो में, तो हमने इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह आप कर सकते हैं। जैसे भी आपको फ्रैक्शन में मिले हुए होंगे, तो आप इन दो नंबर्स का जो है वो क्या निकालेंगे, एलसीएम, फिर वो एलसीएम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो आपको ये आखिर में जवाब मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं एक और आपको करके दिखाता हूँ ताकि बात वाज़ेह हो जाए। मेरे पास है 1 इंटू 3/5 एंड मीटर, एंड दूसरा है मेरे पास 7/10 मीटर। अब यहाँ पर देखिए, एक जो है ना, अब ये तीसरा नंबर भी आ गया यहाँ पर, एक इस फॉर्म में है, एक इस फॉर्म में, लेकिन क्वांटिटी सेम है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। लेकिन अब हम रेशियो में तो लिख सकते हैं, लेकिन पहले हमें इसको जो है ना इसमें कन्वर्ट करना होगा। ये भी मैं आपको पीछे बता कर आया हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको। 5 को ऐसे करें मल्टीप्लाई, ठीक है, जो भी आएगा उसको इससे प्लस करेंगे। अब 5 मल्टीप्लाई 1, 5 आ गया, ठीक है। अब 5 को करना है प्लस इस नंबर 3 से, तो हमारे पास आएगा कितना, 8। तो ये हो गया हमारा, कितना होगा, इसको हम लिखेंगे यूँ कि भाई 8/5। ये 8 कहाँ से आया, इसको 5 को हमने मल्टीप्लाई का 1 से, उसको फिर प्लस किया 3 से, तो हमारे पास ये 8 आ गया। इसको हमने यहाँ पर रखा और 5 जो है वो नीचे सेम ही रहा। तो ये मैं आपको तरीक़ेकार समझा के आया हूँ पीछे। इसको मैं लिखूँगा अब 8/5 मीटर एंड 7/10 मीटर। चलें जी, अब देखें यहाँ पर दोनों फॉर्म सेम है। अब इसको हम मज़ीद करेंगे, 8/5 रेशियो 7/10। लेकिन अब ये दोनों फ्रैक्शन में, हमें इसको कन्वर्ट करना है होल नंबर्स में और रेशियो में रखना है, तो इन दोनों का जो है हम क्या करेंगे, एलसीएम। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 10। कैसे आएगा, चले मैं निकाल के दिखाता हूँ। 2 का 5 टाइम और 5 सेम, फिर 5 का 1 टाइम, 2 5 का कितना होगा, 10 आया, देखा 10, ये हमारा एलसीएम है। तो क्या करेंगे, एलसीएम हम इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे। चलें जी, 8/5 मल्टीप्लाई 10, रेशियो सेम, 7/10 मल्टीप्लाई 10, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी क्रॉस डिवाइडिंग करेंगे, 1 टाइम 2 टाइम, इसको है 1 टाइम, तो 8 टू द कितना होगा 16, ये हो गया 16, एंड 7 1 द कितना होगा 7, सेम रहेगा। ये हमारा हो गया आंसर। अब इस तरह जो है ना आप
रेशियो फ्रैक्शन में जो मिले हुए होंगे आपको इस तरह कन्वर्ट करने में, यही मेथड है। तो उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल मैंने आसान आसान करके आपको समझाया। ये था हमारा रेशियो। प्रोपोर्शन हम कल पढ़ेंगे, लेकिन एक्सरसाइज जो 6.1 है उसके बाद हमारा प्रोपोर्शन है। तो अब इससे अगले लेक्चर में हम 6.1 एक्सरसाइज वो कंप्लीट करेंगे, फिर चलेंगे प्रोपोर्शन की तरफ।